चंद्रिमा मनसो जख्युः सूर्यो अजायत सूत्र कर्पूरी गौरम करुणावतारम
भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। जय जय श्री राधेश्याम। हरि बोल। डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय जी आचार्य श्री जी का माल्यार्पण करते हुए उनको स्वागत करते हुए डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय जी। क्या है प्रसाद? श्री विनायक वशिष्ठ जी कृपया मंच पर आए, आचार्य श्री का तिलक लगाकर उनको स्वागत करें। आज समापन का दिन है। आज स्वरूपों के साथ राधा और कृष्ण के साथ हम सभी ब्रज की होली, फूलों की होली का आनंद लेंगे। आज आचार्य श्री का जो प्रवचन का समय है वो भी थोड़ा सा कम है। समय समय पर मैं आप सभी को सूचना देता रहूँगा। फिलहाल आचार्य श्री के श्री चरणों में निवेदन कि अपना प्रवचन प्रारंभ करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुत शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी शतं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अतुलित बलिधामं हेमशैलनामनेयं धनुजवन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बाणराणामधीशं भक्तं वातजाति नमामि। आज पुनः 24 घंटे हो चुके हैं। अपने शरीर, मन और वाणी को भगवान के विशेष संकीर्तन के साथ प्रारंभ करते हैं। वो लोग प्रेम से जय श्री राधेश्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हरि लाल की। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहर्षते अनुरज्यते च रक्षांस भीतान् दिशो द्रवन्ते सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा कस्मात् च तेन नमेरन् महात्मना गरीयसे ब्राह्मणे अप्याद करते अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सद सत परम यत् त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वं परम प्रधानम् वेतास्य वेदं परं च धाम त्वया तन्तं विश्वम् अनन्तरूपः वायुर्यमः अग्निवर्णः शशाङ्क प्रजापतिस्तं प्रपितामहेश्वरः नमो नमस्ते अस्य सहस्वाकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर अमित ब्रह्मस्त्वं सर्व समापनोऽसि ततोऽपि सर्वम् सखेत मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यत् चाभासार्थं यत्सत् कृतो वसे विहार शय्यासन भोजनेषु एको अथवा अच्युत तत् समक्षं तत् छामे त्वाम् अहं प्रमेयं पिता स लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य गुरु गुरूयान् न तत् समूहस्त अभ्यधिक कुतो अन्यो लोके त्रयेऽपि अप्रतं प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादे त्वाम् अहम् ईशं ईडम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिया प्रियायास देव सोडम् अदृष्टपूर्वदृष्टो भयेन च प्रव्यततं मनो मे अदृष्टपूर्वहर्षतो अस्मदृष्टा भयेन च प्रव्यततं मनो मे तदेव मदर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवासः कीर्तनं गदनं चक्रहस्तमिच्छामि दृष्टं तत्मां तथैव अहं तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्राबाहो भव विश्वमूर्ते। सबसे पहले आज के महान दिन महाशिवरात्रि की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्यायों में से एक अध्याय 10वें अध्याय का 23वां श्लोक मैं स्वयं देवकी नंदन स्वयं श्री गोविंदा स्वयं बांके बिहारी क्या कहते हैं, रुद्राणाम शंकराचार्य
11 रुद्रों में मैं शंकर हूं। वित्तेषु यक्षरसाम हम, और यक्ष और राक्षसों में मैं धन का स्वामी कुबेर हूं। वसुनाम पावक च अस्मि, और वसुओं में 8 वसुओं में मैं अग्नि हूं। मेरु शिखराम हम, और जो शिखरों में मेरु पर्वत हूं। यानी भगवान शंकर भी भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। ये हम नहीं कह रहे हैं, वह दिव्य स्वरूप गीता जी कह रही हैं। बागार्थे प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। शब्द और अर्थ की भांति मिले हुए, शब्द और अर्थ को जानने वाले, दुनिया के माता पिता, संसार के माता पिता पार्वती और शंकर भगवान को मैं नमन करता हूं। 10वें अध्याय का 23वें श्लोक में एक शब्द आया है, अभी बताया, वित्तेषु यक्षरसाम अहम। वित्त में, धन में राक्षस और यक्ष का स्वामी कुबेर। यानी एक तरफ तो हम धन के पीछे भाग रहे हैं और एक तरफ से राक्षसों का स्वामी कहा गया है। ऐसा कैसे? जितने भी विवाद होते हैं उसके पीछे सबसे बड़ा जो विवाद का कारण होता है वो धन होता है। एक बार एक साधु अपनी यात्रा कर रहे थे और 4 युवा ने पूछा, हे महाराज, हमें उस शहर जाना है, उसका रास्ता बताइए। और बेटे, रास्ते तो अनेक हैं, सबसे अच्छा रास्ता सामने वाला है, और इस रास्ते में लेकिन तुम जाना मत, यहाँ अच्छी चीज नहीं है, यहाँ अशुभ संकेत मिल रहे हैं। बच्चे अपने बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। हमारे पूर्वज, हमारे वृद्ध जो बताते हैं हम उसे गलत समझते हैं, और बच्चों ने भी यही किया। उनकी बात न मान करके उसी रास्ते में गए जहां साधु ने बताया कि यहां मत जाना, जानबूझ के उस रास्ते में गए। और रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें सोने का एक थैला मिला। उसमें सोने, हीरे, जवाहरात, बहुत ही कीमती वस्तुएं थी। जैसे चारों लोगों को अमूल्य चीज मिली और साधु को गाली देने लगे कि साधु महाराज तो हमें बता रहे थे कि इस रास्ते पर मत जाना, हमें जानबूझकर साधु महाराज की इच्छा थी हमें सोना न मिले, इसलिए हमसे कह रहे थे आप इस रास्ते पर मत जाना। चारों बहुत खुश थे। मैंने बताया था, यत तग्रे विषम परिणाम अमृतपम। जो चीजें विष के समान होती हैं उनका परिणाम अमृत के समान होता है। और विषेंद्रिया संयोगात, विषय और संयोग से जो चीज उत्पन्न होती हैं वो लगती अमृत के समान है, लेकिन परिणाम विष का होता है। ऐसा ही यही हुआ। चारों लोगों ने ये प्लानिंग कि इसको कौन लेगा, और विवाद प्रारंभ हो गया। दो लोगों को कहा कि ऐसा है कि इसकी सुरक्षा के लिए हमें कुछ शस्त्र और अस्त्र चाहिए। शस्त्र और अस्त्रों को लेने के लिए एक नगर में भेज दिए, और नगर में उनके पीछे और लोग भेज दिए मारने के लिए।
या दो लोगों का हिसाब बराबर हो गया। अब दोनों लोग लड़ने लगे और लोग आए, बहुत सारी लड़ाई हुई, कुल मिला के चारों लोग खत्म हो गए और भी लोग खत्म हो गए और सोना वहाँ स्थिर रहा। इसलिए भगवत गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है, वित्तेषु यक्षरसाम अहम्। राक्षस और यक्ष का स्वामी वित्त होता है, इसलिए ये विवाद की जड़ होता है। लेकिन भगवान शंकर, जो लोग जीवन में अमृत पीते हैं वो लोग देवता बनते हैं, और जो लोग विष पीते हैं वो महादेव बनते हैं। ये हमें निर्धारित करना है, हमें अमृत पान करना है या विषपान करना है। जीवन में जिन लोगों ने विषपान किया है, इतिहास उन्हीं का लिखा गया है, क्योंकि फूल कांटों में ही खिलते हैं, शेष पर तो मुरझा जाते हैं। भगवान राम को हम इसलिए याद नहीं करते कि दशरथ के लड़के थे, अपितु इसलिए याद करते हैं विषम और असाधारण परिस्थितियों में राजा एक चक्रवर्ती शासक के पुत्र रहते हुए ही उन्होंने कितना संघर्ष किया। ऐसे ही भगवान कृष्ण और पांडवों को हम इसलिए याद करते हैं कि विषम परिस्थिति के बावजूद भी इन्होंने अपने धैर्य और साहस को नहीं छोड़ा। जैसे ही समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में से हलाहल निकला, उसका सेवन भगवान शंकर ने किया। इसलिए भगवान शंकर का जीवन हमें प्रेरणा देता है, हमें प्रेरणा देता है कि जितने जीवन में हमारे सामने विष पिएंगे, हम विष पिएंगे, वही जीवन अच्छा होगा, वही जीवन प्रेरणादायी होगा। क्योंकि आज का युवा, आज का वृद्ध सुख की तलाश में है, लेकिन जो व्यक्ति विष की तलाश में रहते हैं, जीवन उनका ही बहुत अच्छा होता है। ये मैं नहीं, ये प्रकृति बता रही है। प्रकृति में गर्मी के दिनों में जितनी अच्छी गर्मी पड़ती है, उतने ही अच्छे अंगूर मीठे होते हैं। जितने लू के थफेड़े आम खाता है, उतना ही अच्छा मीठा आम होता है। यही नियति है। ऐसे भगवान कृष्ण के स्वरूप को, जो हर चीज में है, वसु में है, वित्त में है, शंकर में है, हम याद करते हैं। और एक प्यारे से भजन के साथ, नैना लगे श्याम सलोने रे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो जन इनमें बस गए, हो गए भव से पार। अरे नैना लड़ गई शाम सलोनी ते, नैना लड़ी गई।
सलोनी तीन न लड़ी गई, नैना लड़ी गई श्याम सलोनी तीन न लड़ी गई, नैना लड़ी गई श्याम सलोनी तेरी नैना लड़ी गई, तेरी नैना लड़ी गई, हरी नैना लड़ी गई श्याम सलोनी तेरी नैना लड़ी गई, हो नैना लड़ी गई श्याम सलोनी तेरी नैना लड़ी गई। बोलिए वाघेरी हरिलाल की जय हो। दिन नहीं चैन रहती नहीं नितिया, दिन नहीं चैन रहती नहीं नितिया, रहती नहीं नितिया, रहती नहीं नितिया, दिन नहीं चैन रहती नहीं नितिया, नहीं प्रीति की, नहीं प्रीति की, नहीं प्रीति की होने से नैना लड़ी गई, होने लड़ी गई श्याम सलोनी की नैना लड़ी गई, नैना लड़ी गई श्याम सलोनी की नैना लड़ी गई। मेरी उनकी हाँ, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, प्रीत पुरानी, प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, जब से आई लला, जब से आई लला, जब से आई मैं तो कोने से नैना लड़ी गई, नैना लड़ी गई श्याम सलोनी से नैना लड़ी गई, ओ नैना लड़ी गई श्याम सलोनी से नैना लड़ी गई, नैना लड़ी गई, नैना लड़ गई, नैना लड़ गई श्याम सलोनी से नैना लड़ी गई, ओ नैना लड़ी गई श्याम सलोनी से नैना लड़ी गई। अपनो तनी मनी बारू, या पे अपनो तनी मनी बारू, या पे अपनो तनी मनी बारू, तनी
तनी मनी बारू तो तनी मनी बारू मनी बारू तो तनी मनी बारू या पे अपीलो तनी मनी बारू नंदी बाबा के नंदी बाबा के नंदी बाबा की छोटी तीन न लड़ी गई उन्हें न लड़ी गई शाम सलोनी तीन न लड़ी गई उन्हें न लड़ी गई शाम सलोनी तीन न लड़ी गई उन्हें न लड़ी गई शाम सलोनी तीन न लड़ी गई उन्हें न लड़ी गई शाम सलोनी तीन न लड़ी गई उन्हें न लड़ी गई शाम सलोनी तीन न लड़ी गई। बोलिए सावरे सरकार की जय। ये यथाम माम प्रबदन्ते तान तथैमाम भजम्याम मम वर्तमान वर्तन्ते मनसः पार्थ सर्वस्य। हे पार्थ, जो मुझे जिस रूप में बसता है मैं उसी रूप में प्रकट हो जाता हूं। आज के संदर्भ में यहाँ का पर्यावरण इतना प्रदूषित है, यहाँ का मानसिक पर्यावरण भी प्रदूषित है। ऐसी विषम परिस्थिति में डॉक्टर की भूमिका, चिकित्सक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो एक डॉक्टर को, एक चिकित्सक के क्या गुण होने चाहिए? वो डॉक्टर का आदर्श श्री भगवान होने चाहिए, क्योंकि श्री भगवान ने हर समस्या का समाधान किया है जो एक मनुष्य की होती है। मनुष्य के जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, मानव जाति की जितनी भी समस्या हो सकती हैं, उन सारी समस्याओं को अर्जुन के माध्यम से उठाया है और इलाज किया है। सही मायने में भगवान कृष्ण बहुत अच्छे चिकित्सक थे और ऐसे चिकित्सक थे कि बिना ऑपरेशन के ही बड़ी से बड़ी बीमारियों को सही करते थे। अर्जुन बहुत बीमार था, हताश था, निराश था, टूट चुका था। गांडीवम संसति, गांडीव खिसक रहा था और आंसू गिर रहे थे, थर-थर कांप रहा था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि पेशेंट की डॉक्टर न सुने, पेशेंट परेशान है, तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्न में भारतः सेनयोर उभयोर मध्ये विषीदन्तम इदं वच। तमुवाच ऋषिकेश, तब उस ऋषियों के स्वामी, इंद्रियों के स्वामी प्रश्न होकर के, यानी अध्याय 2 का 10वां श्लोक बहुत ध्यान से सुनेंगे। श्रीमद् भगवद गीता पहले अध्याय में प्रारंभ हो रही है। अब पहले अध्याय में पूरी तरह से अर्जुन बोलता है। अर्जुन रोता भी है, बोलता भी है, तर्क भी करता है, लेकिन यहां पर भगवान श्री कृष्ण एक डॉक्टर के रूप में है, एक सफल चिकित्सक के रूप में है और उसे बड़ी धैर्यपूर्वक, बड़ी निष्ठापूर्वक उसे सुन रहे हैं और उसको जवाब दिया मुस्कुरा करके। पेशेंट के सामने कितनी बड़ी बीमारी हो, कितना ही परेशान क्यों न हो, जब डॉक्टर मुस्कुराता है इसका मतलब पेशेंट ये समझ रहा होता है कि बस अब मेरी समस्या का समाधान है, इसलिए डॉक्टर मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए सफल चिकित्सक, सफल डॉक्टर कितना ही भयंकर बीमारी हो और पेशेंट से कहते हैं बस
अब चिंता मत कर, तू सही हो जाएगा। इतना कहने मात्र से ही पेशेंट की आधी बीमारी सही हो जाती है, क्योंकि हमारी जो बीमारियां होती हैं वो साइकोलॉजिकल होती हैं। बीमारी में 90% योगदान मनोदशा का और मनोविज्ञान का रहता है। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर मुस्कुरा रहा है, सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए डॉक्टर को? पहले सुनना चाहिए, खूब सुनना चाहिए, धैर्यपूर्वक। क्या कह रहा है पेशेंट, खूब सुन लिया, और वो भी लगभग 42 श्लोक और फिर 10 श्लोक और, यानी 42 बार बात कर रहा है, हर तरह की बात कर रहा है। लेकिन आज का हम चिकित्सक देखते हैं, आज का चिकित्सक सीधे पेशेंट को देखा अब पर्चा लिखना प्रारंभ कर देता है, ये दवा ले लो, ये टेस्ट कराओ। भगवान कृष्ण से डॉक्टरों को यह सीखना चाहिए कि सबसे पहले पेशेंट की बड़े धैर्यपूर्वक, बड़ी निष्ठापूर्वक और बहुत प्रेम पूर्वक बात करो, और जब भी बात करें मुस्कुरा के करें, क्योंकि जब आप डॉक्टर साहब मुस्कुराएंगे तो निस्संदेह पेशेंट मुस्कुराएगा, और पेशेंट मुस्कुराएगा तो डोपामाइन नाम का हार्मोन डेवलप होगा जो पेशेंट की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और सेरोटोनिन नाम का हार्मोन्स होगा जो ग्लो लाएगा। इसलिए मिशिगन यूनिवर्सिटी कहती है कि जो व्यक्ति मुस्कुराते हैं 50% काम पहले ही सफल हो जाता है। हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में मुस्कुराहट का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए बहुत बड़े शल्य चिकित्सक, बहुत बड़े मनोचिकित्सक भगवान श्री कृष्ण थे, और उन्होंने पूरी तरह से समझाया कि बिल्कुल चिंता मत कर, तेरे हर प्रश्न का जवाब दूंगा, जितने भी प्रश्न हैं और बता, लेकिन तू मस्त रहे। यानी सेनयोर अवयोर मध्य, इसका भी यहाँ पर 2 मीनिंग है। सेनयोर अवयोर मध्य, सेना के मध्य में क्या करूं क्या नहीं करूं, किम कर्तव्यम विगुण के बीच में। जब कोई व्यक्ति किम कर्तव्य विगुण होता है कि मैं ये काम करूं या न करूं, और कोई सही सलाह देने वाला होता है, वो भी ईश्वर होता है। शायद हमारी समाज इसलिए चिकित्सक को ईश्वर मानती है। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने पूरी तरह से साइकोलॉजी को समझ लिया। अर्जुन की को क्यों युद्ध नहीं करना चाहता है, तो डॉक्टर को भी यही समझाना चाहिए कि पेशेंट को क्या बीमारी है, और पेशेंट को दवाओं की जरूरत से ज़्यादा उसके डॉक्टर के व्यवहार की ज़्यादा आवश्यकता है, और डॉक्टर का व्यवहार ही उसे सही कराता है। एक बार ये मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ इस बात का, एक पेशेंट आया, उसकी हालत अच्छी नहीं थी। डॉक्टर साहब ने नब्ज चेक की और बोले, तुम अभी जीवित हो, तुम्हें तो पहले ही मर जाना चाहिए था। वो पेशेंट उसी समय मेरे सामने ही एक्सपायर हो गया। उन सभी डॉक्टरों को, भगवान कृष्ण को अपना आदर्श मानना चाहिए। तो सबसे पहले उसकी बात को सुने, गंभीरता से सुने, धैर्यपूर्वक सुने, और फिर उससे मुस्कुरा के बात करे, तो आधा पेशेंट वहीं सही हो जाता है। एक उदाहरण और बताता हूं आपको। 2 भाइयों में बहुत विवाद था कि हमारी मनोविज्ञान का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। छोटे भाई और बड़े भाई में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट था। बड़े भाई ने निश्चय किया मेरी शादी भी हो गई है और छोटे भाई की शादी भी नहीं हुई है। रोज परेशान करता है, ये लालच जा गया कि मेरे बच्चे भी हैं, और टेंशन भी बहुत देता है छोटा भाई। क्यों ना मैं पेशेवर मारने वाले से इसकी हत्या करवा दूं। तो टेलीफोन पर बात कर रहा था, भाई मैं इतने पैसे दूंगा, मेरे भाई की हत्या कर दो। और ये कोई नई चीज नहीं है, हम दिन प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं।
आपका दुश्मन पड़ोस में बहुत कम, सबसे पहले घर में है। ये कहानी परिवार की भी है, यही कहानी महाभारत की है, यही कहानी रामायण की है। माँ बहुत समझदार थी और उनकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी थी। माँ ने सुन लिया कि मेरे छोटे बेटे को मारने वाला है। माँ ने कहा कि बेटा, बड़े बेटे से मुझे एक काम करना है। मैंने क्या? कि मुझे बड़ा बेटा यानी छोटा बेटा मुझे भी बहुत परेशान करता है। अच्छा माँ, तो क्या करें? तू किसी कहेगा तो नहीं? और नहीं, मुझे अपने छोटे बेटे को मरवाना है। माँ कह रही है अपने बच्चे के लिए। सच्ची में माँ? तू भी मत किसी से कहना मैंने बात कर ली है। अच्छा, और देखो कानों कान किसी के खबर है। कितना पैसे में बात कर लिए हैं? 10,000 रुपये में। 10,000 में इसकी में है। अच्छा, मैंने बात कर ली है। माँ बोली 5,000 रुपये में। और कितना समय मांगा है? 15 दिन का। ठीक। और ऐसा है बेटा, तू पैसे मत दे, मैं पैसे देता हूं। पहले हमारे समाज में चक्की चलती थी और सुबह चाकी चलाते समय गाना गाती थी महिलाएं। और महिलाएं गाना गाती थी तो पड़ोस के लोग जग जाते थे, चाकी चल रही है। और गाते ही गाते उस प्रतिदिन महिला वो गाना गाती थी, लेकिन उसने रोना चालू कर दिया। पड़ोसियों ने पूछा, चाची क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? अरे मैं इसलिए रो रही हूं, मैं छोटे बेटे के पेट में सांप घुस गया है। सभी लोग बेटे के पास गए। बेटा बहुत परेशान। अच्छा, तैने देखा था? हाँ देखा था। अब बेटा जगा और परेशान। हाँ साइकोलॉजिकल, हाँ इधर तो नहीं है, हाँ ये पेट भी चल रहा है, ये हिस्सा भी चल रहा है। और चारों तरफ शाम तक बच्चा बिल्कुल बेहोश हो गया। और 3 दिन बाद तो उसकी ये हालत हो गई, मरणासन अवस्था में पहुंच गया। मां भी यही चाहती थी बच्चा मरणासन अवस्था में पहुंचे, लेकिन मरे नहीं। कोई भी मां अपने बच्चे को नहीं मरना चाहती है। पड़ोसियों को मौका मिला, वो तो मरणासन अवस्था में, क्यों न बड़े भाई की पिटाई कर ली जाए। और बड़े भाई ने थोड़ी सी बाइक इधर से उधर चली गई। इतनी बुरी तरह से पड़ोसियों ने धुना, हाथ पैर तोड़ दिए। और कराते हुए कहता, हे माँ, आज मेरा छोटा भाई अच्छा होता तो मुझे पड़ोसी मार नहीं जाते। बेटा तू तो मरवाने जा रहा था ऐसे। नहीं माँ, भाई जैसा संसार में कोई नहीं है, तू कैसे भी मेरे भाई को सही करवा। अरे मैं सही करवा दूंगी। क्या? अल्लाह 5,000 रुपये। 5,000 रुपये ले लिए और दूसरे दिन चाकी चलाते समय फिर गाना चालू कर दिया। मैं क्या हुआ चाची? अरे बेटा वो सांप निकल गया। सांप निकल गया, ये बात सब लोग, सांप निकल गया, सांप निकल गया पेट से। तो ये सब लोगों ने सुनी, कानों तक पहुंची, बच्चा धीरे धीरे सही हो गया। जितनी भी बीमारियां होती हैं 90% साइकोलॉजिकल बीमारियां होती हैं। आप सोच लो बुखार आ रहा है तो शाम तो बुखार आना है। तो भगवान कृष्ण इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। तो तमु वाचा ऋषि के प्रसन्न में भारत मुस्कुरा के कहते हैं, हे अर्जुन बोल, मैं समझ रहा हूं तू किन कदम्य गुण की स्थिति में है। तू अपनी बीमारी बता क्या है और बता, मैं सब बीमारियों को इलाज करूंगा। तो यहाँ चिकित्सक बन के भगवान श्री कृष्ण इलाज करते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे चिकित्सक थे, बहुत अच्छे मोटिवेटर थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बहुत अच्छे सैनिक थे, बहुत अच्छे शिक्षक थे। हर गुण भगवान श्री कृष्ण में था। इसलिए योगियों का योगी राज भगवान कृष्ण को कहते हैं। और भगवान कृष्ण को पुनः उनकी शक्तियों को एक प्यारे से भजन के साथ पुनः याद करते हैं।
कान्हा की दीवानी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सावरे सरकार की जय। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। चरावे मैं ग्वालिनी बन जाऊं, कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालिनी बन जाऊं, पीछे पीछे चुपके गाय चराई भी जाऊं, पीछे पीछे चुपके गाय चराई भी जाऊं, मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। जमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं, कान्हा मेरो जमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं, चरणों से मैं ऐसे लिपटूं जीवन सफल बनाऊं, चरणों से मैं ऐसे लिपटूं जीवन सफल बनाऊं, भक्तानी बन जाऊंगी, 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 कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊं, कान्हा मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊं, रुच रुच करीबो भोग लगावे मैं रमी जाऊं, रुच रुच करीबो भोग लगावे मैं उसमें रमी जाऊं, अनजानी बन जाऊंगी, अनजानी बन जाऊंगी, अनजानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की
बन जाओ, ऐसी रोशनी बन के हिल मिली गोपिन में छिप जाओ, ऐसी रोशनी बन के हिल मिली गोपिन में छिप जाओ। पुरानी बन जाऊंगी, पुरानी बन जाऊंगी, पुरानी बन जाऊंगी, पुरानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। काला की दीवानी बन जाऊंगी मैं, काला की दीवानी बन जाऊंगी मैं, काला की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी। जय हो। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। काला की दीवानी बन जाऊंगी मैं, 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 काला दीवानी बन जाऊंगी। जय जय श्री राधे। आत्मोपमेयेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुनः सुखम वा दुखम स योगी परमो मतः। ये 6वें अध्याय का 32वां श्लोक डॉक्टरों को नसीहत दे रहा है। जो चेतना रूपी संजीवनी डॉक्टर के शरीर में है, वही चेतना रूपी संजीवनी पेशेंट के शरीर में भी है। इसलिए आप उसके दुख को अपना दुख और अपने दुख को उसका दुख समझो। जिस दिन चिकित्सक ये कर लेगा, उस दिन हमारे देश में स्वर्ग स्थापित होगा। यानी गीता शास्त्र के सिद्धांतों को ये डॉक्टर साहब मान जाते हैं कि पेशेंट के पास, पेशेंट के जो शरीर है वो मेरा शरीर है, उसको उतनी ही पीड़ा पहुंचाऊं दवा देने में जितनी कि मैं सहन कर सकता हूं। क्यों? जो चेतना रूपी संजीवनी आपके शरीर में है, वो चेतना रूपी संजीवनी उसके शरीर में भी है। इस विचारधारा को, इस विचार को न केवल डॉक्टर को समझना है, अपितु हम समाज के लोगों को ही समझना है। आजकल ये देखा गया है कि दुर्घटनाएं हो जाती हैं और दुर्घटना के बाद घायल अवस्था में व्यक्ति पड़ा हुआ है या मरणासन अवस्था में पड़ा गया है। बहुत सारे व्हीकल्स, बाइक, कार निकल जाती हैं, लेकिन उस मरणासन और घायल अवस्था में पड़े हुए व्यक्ति से के पास कोई नहीं जाना चाहता है। क्यों? हमारे पास समय नहीं है, हमें क्या मतलब है। तो कोई भी फिर गीता शास्त्र को पढ़ने से फायदा नहीं है। गीता शास्त्र कहता है, श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, जो उसका दुख है वो आपका भी दुख है, कल आपके परिवार का भी व्यक्ति तो हो सकता है। इसलिए सड़क पर कोई भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति होता है तो सबसे पहले हम उसके कष्ट को अपना कष्ट समझ करके उसकी सहायता करें, क्योंकि यही आत्मा की चेतनता है कि जो आपके अंदर चेतनता, जीवंतता, जो संजीवनी ईश्वर ने दी है, वही उसी मनुष्य में है
क्योंकि अष्टादशः पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पाय पाय परपीडनम। 18 पुराणों में केवल 2 ही बात मिलती है, दूसरों का भला करना, और दूसरे का भला नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि वो चेतनता, वो संजीवता जो उसमें है वो आप में भी है। आत्मा ईश्वर का प्रतिबिंब है। आचार्य जी, जय जय श्री राधे। इस प्रांगण में माँ राधा और श्री कृष्ण का आगमन हो रहा है। आप सभी लोग करताल ध्वनि से खड़े होकर स्वरूपों का तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करेंगे। माँ राधा श्री कृष्ण का आगमन। प्रभु इस पूरे प्रांगण पर जितने लोग उपस्थित हैं सब पर माँ राधा रानी की, कृष्ण जी की कृपा सब पर बनी रहे। माँ राधा श्री कृष्ण के श्री चरणों में मेरा एवं समस्त यहाँ उपस्थित सभी प्रांगणवासियों का नमन, वंदन, अभिनंदन। माँ राधा बिहारी जी, जय जय श्री राधे। आज माँ राधा और श्री कृष्ण के उपस्थित होने से आचार्य जी के श्रीमुख से मधुर वाणी का रसोस्वादन जो हम पिछले 6 दिनों से कर रहे हैं, आज यह प्रांगण कृष्ण में, राधा में प्रतीत हो रहा है। सभी लोग हाथ उठाकर बोले जय जय श्री राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। लोग आ रहे हैं, लोग आप ही आ रहे हैं। सखी रात सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सपने में आई मेरे दहिए पी गए मेरे धैया पी गए। सरररररररर सररररररर रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। धैया पी गए, धैया पी गए, धैया पी गए। सररररररर सररररररर रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। खिड़की करी गई, खिड़की करी गई। चररररररर चरररररर रात शाम सपने में आई, रात शाम सपने में आई। धैया पी गए, धैया पी गए, धैया पी गए। सररररररर सरररररर रात शाम सपने में आई।
शाम मेरी भैया पकड़ी, जब शाम मेरी भैया पकड़ी, भैया पकड़ी हो भैया पकड़ी, भैया पकड़ी हो भैया पकड़ी, जब शाम मेरी भैया पकड़ी, चूड़ी झर गई, चूड़ी झर 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 गई, चूड़ी झर गई, झर 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 रात शाम सपने में आई, रात शाम सपने में आई, भैया पी गए, भैया पी गए, भैया पी गए, सरर रात शाम सपने में आई। शाम मेरी चूनर पकड़ी, शाम मोरी चूनर पकड़ी, चूनर पकड़ी है चूनर पकड़ी, जब शाम मेरी चूनर पकड़ी, चूनर उड़ 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 गई, चूनर उड़ 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 गई, हाँ चूनर उड़ गई, रात शाम सपने में आई, रात शाम सपने में आई, भैया पी गए, भैया पी गए, रात शाम सपने में आई। शाम मेरी सेज पे आए, जब शाम मेरी सेज पे आए, 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 जब शाम मेरी सेज पे आए, अखियाँ खुल गई, हो अखियाँ खुल गई, रात शाम सपने में आई, रात शाम सपने में आई, भैया पी गए, भैया पी गए, भैया पी गए, रात शाम सपने में आई, रात शाम सपने में आई, रात शाम सपने में आई, रात शाम सपने में आई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कुछ ही क्षणों में हम सब माँ राधा श्री कृष्ण के साथ होली का फूलों से होली का आनंद लेंगे। आचार्य श्री भी उस होली में शामिल होंगे। कुछ ही क्षणों बाद कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। यह जरूरी नहीं कि जीवन में हमेशा प्रिय क्षण ही आएँ, दूसरे लोगों का अनुकूल व्यवहार ही हमें प्राप्त हो। अपमान, शोक, वियोग, हानि, असफलता आदि तमाम स्थितियाँ आती रहती हैं और जाती भी रहती हैं। दुनिया का कोई भी शरीरधारी जीव इन विविधताओं से बच नहीं पाता। जरा सी बात पर परेशान हो जाना, निराश हो जाना, फिर रोना, उत्तेजित हो जाना, क्रोधांत स्थिति में आकर न कहने योग्य भी बातों को कह जाना, न करने योग्य कार्य को भी कर जाना, यह सब मनुष्य की आंतरिक कमजोरी, दुर्बलता एवं जड़ता के लक्षण हैं। हमें अपने मानसिक बल को बढ़ाने की आवश्यकता है। कठिन से कठिन विकट स्थितियों में विवेक पूर्वक, धैर्यपूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता है। उत्तेजना और क्रोध में कहे गए शब्द, किए गए कर्म स्थितियों को और बिगाड़ देते हैं। इसलिए मौन और मुस्कुराहट को अपना
अमूल्य आभूषण बनाइए। प्रत्येक परिस्थितियों में मुस्कुराते रहिए और यह तभी संभव है जब हम गीता को पढ़ेंगे, कंठस्थ करेंगे और उसको अपने जीवन में उतारेंगे। आचार्य श्री के मधुर दिव्य प्रवचन इस प्रांगण में नहीं, आस्था पैलेस में ही नहीं, पूरे आगरा में, भारत में और विदेशों तक में गूंजे हैं। मैं आचार्य श्री के चरणों में निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार के धार्मिक गीता जी के प्रवचनों का कार्यक्रम आगे भी अनवरत रूप से चलता रहे। आप सभी काफ़ी लोगों ने सहयोग किया है, सम्मान समारोह भी है कार्यक्रम के बाद। अभी हम सब संगीत मंडली के साथ माँ राधा और श्री कृष्ण के साथ फूलों की होली का आनंद लेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए राधा रानी की जय। बोल होली की रसिया आज बिरजी होरी रे रसिया आज बिरजी
कुमारी कन्हैया लाला कौनी गावे के कुमारी कन्हैया कौनी गाम राधा गोरी रे रसिया कौनी गाम राधा गोरी रे रसिया आज बिरजे गोरी रे रसिया आज बिरजे में गोरी रे रसिया। होली के रसिया की जय हो। के कुमारी कन्हैया लाला नंदी के कुमारी कन्हैया परिसानी की राधा गोरी रे रसिया परिसानी की राधा गोरी रे रसिया आज बिरजे गोरी रे रसिया आज बिरजे में होरी रे रसिया होरी रे रसिया हरी चोरी रे रसिया होरी रे रसिया हरी चोरी रे रसिया आज बिरजे में होरी रे रसिया आज बिरजे में होरी रे रसिया। लीला चल रही है, आप सभी उछावर करें, अपने अपना आशीर्वाद दें। ये ब्रज की होली मेरे ठाकुर की होली पूरे विश्व में फेमस है, विश्व प्रसिद्ध होली है। जो भक्त नाचना जानते हैं वह अपने स्थान पर खड़े होकर इस उत्सव का आनंद लें, क्योंकि ठाकुर जी साक्षात अपने रूप में यहाँ पर आए हुए हैं। उनके साथ आपको होली खेलने का सौभाग्य मिल रहा है। कौनी के हाथ कनक पिचकारी कौनी के हाथ कनक पिचकारी कौनी के हाथ कमोरी रे रसिया कौनी के हाथ कमोरी रे रसिया आज बिरजे में होरी रे रसिया आज बिरजे में होरी रे रसिया। नृत्य करने का स्थान दें।
माँ राधा श्री कृष्ण से बोल रही हैं, माँ राधा श्री कृष्ण से बोलती हैं, मैं अपनी रूह की पोशाक भी तुझे दे दूं, तू मुझ में रहने का फैसला तो कर। मैं अपनी रूह की पोशाक भी तुझे दे दूं, तू मुझ में रहने का फैसला तो कर। अब ये रंग न उतरेगा कभी, कहा था पानी मिला ले। अब ये रंग न उतरेगा कभी, कहा था पानी मिला ले। तूने प्यार मिला दिया, भक्ति मिला दी। होती है मुझ पर रोज तेरी रहमतों के रंगों की बारिश, होती है मुझ पर रोज तेरी रहमतों की रंगों की बारिश। मैं कैसे कह दूं मेरे बाके बिहारी, होली साल में एक बार आती है। आज इस होली पर माँ राधा और बिहारी जी के स्वरूप के साथ संगीत मंडली के साथ सुंदर सुंदर नृत्य का आनंद लें। बोलिए नंद के लाला की जय। शाम मेरी चुनरी में, हाँ मेरी चुनरी में, हाँ मेरी राधे राधे के सोच सके सके डालो, चुनरी में भरी गयो काबिरी के सोच सके सके डालो। छुअती हो औरनी को अच्छी गाना छुअती हो, यकी मोही सो, यकी मोही सो, अरे यकी मोही सो, यकी मोही सो लगी रही नागिरी के सो झटके लगे डारो। चुनरी में पड़ी गयो नागिरी के सो झटके लगे डारो। के लगे डारो, चटकी रंग डारो। शाम मेरी चुनरी में, हो मेरी चुनरी में, हो मेरी चुनरी में पड़ी गयो दागिरी के सो चटकी रंग डारो। ब्रजी सुंदर ऐसी होरी में, हो ऐसी होरी में, हो ऐसी होरी में लगी जाए आगिरी के सो झटक रंग डारो। हो मेरी चुनरी में पड़ी गयो आगिरी के सो झटक रंग डारो। और होरी के रसिया की जय हो।
दास बासी नच छोड़ो, बलि बलि दास बासी नच छोड़ो। ऐसी होरी में हो, ऐसी होरी में, ऐसी होरी में लगी जाए आगरी के सोचत के रंग डालो। शाम मेरी चोकर में करी गयो नागिरी के सोचत के रंग डालो, के सोचत के रंग डालो, शाम मेरी चोदरी में, मेरी चोदरी में, मेरी चोदरी में परी गयो दागिरी के सोचत के रंग डालो। मेरी चोदरी में परी गयो दागिरी के सोचत के रंग डालो। की छोटी रसिया होरी में मेरी लगी जाएगी रे मत मारो। त्रिगने की छोटी रसिया होरी में मेरी लगी जाएगी रे मत मारो। आए हैं नटवर नंद किशोर। अरे चलो यूरी शाम थोड़ा गैप आपको। माँ राधा बोली कृष्ण से एक शर्त पर खेलूंगी प्यार की होली। माँ राधा बोली कृष्ण से एक शर्त पर खेलूंगी प्यार की होली। जीतूं तो तुझे पाऊं और हारूं तो तेरी हो जाऊं। तमन्ना तुम्हें रंग लगाने की नहीं है। माँ राधा कह रही हैं तमन्ना श्याम तुझे रंग लगाने की नहीं है, तमन्ना तेरे रंग में रंग जाने की है। तू भेज रंग कान्हा, तू भेज रंग अपनी मोहब्बत के वहाँ से, हम भीगेंगे उन रंगों में, उन रंगों की बरसात में यहाँ से। इसी भाव और समर्पण के साथ आज हम सभी होली का आनंद ले रहे हैं। संगीत मंडली के साथ सुंदर सुंदर भजन का आनंद ले रहे हैं। बोल होरी के रसिया की मेरो खोई गयो, अरे मेरो खोई गयो बाजू बंद,
रसिया होरी में, अरे होरी में जा होरी में, अरे होरी में जा होरी में। मीरो खोई गयो हो मीरो खोई गयो, हाँ मीरो खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मीरो खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में जा होरी में, होरी में जा होरी में। मीरो खोई गयो मीरो खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मीरो खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में। बाजू बंद मेरी बड़ोरी मोहली को, तोते बन पाऊं पूरे चोली को। केस डारो बंद रसिया होरी में, केस डारो बंद रसिया होरी में जा होरी में, होरी में जा होरी में। खोई गए बाजू बंद रसिया होरी में, फिर खोई गए बाजू बंद रसिया होरी में। मेरी ननद लड़ेगी, सास लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी। कसम की सिर पे मारी पड़ेगी, तो हे जाए सब रस रसिया होरी में, फिर खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में, फिर खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में। हरी को
नहीं पहचानी मोई ले चल मोई ले चल मोई ले चल अपने रसिया होरी मोई ले चल अपने संग रसिया होरी फिर कोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में होरी में जा होरी में जा होरी में फिर कोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में फिर कोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में फिर कोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में। बोल बांके बिहारी लाल की जय। सिलवाना पड़ेगा प्रत्येक परिस्थितियां मुस्कुराकर हर क्षण स्वीकार करना चाहिए, यही जीवन का वास्तविक सत्य है। उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह, उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह, वक्त की टहनी पर बैठे हैं सब परिंदों की तरह। तो आइए आज इस पवित्र पावन आस्था पैलेस की भूमि पर हम सभी गीता जी के पवित्र प्रवचनों की रसधार में, रंगों में अपने आप को डुबोएंगे, सराबोर करेंगे और यहाँ से संकल्प लेकर जाएंगे कि हम परिवार में गीता जी को उचित स्थान देंगे, कंठस्थ करेंगे और उसको अपने जीवन में भी उतारेंगे। मैं आचार्य श्री से निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत सी माताएं और बहनों ने अभी मुझे बताया कि फूलों की होली बिहारी जी और माँ राधा के साथ तो हो गई, लेकिन आचार्य जी के साथ भी हो जाए। तो यदि फूलों की व्यवस्था कुछ और हो, पंखुड़ियों की, तो आचार्य जी के साथ होली का 5 मिनट का आनंद एक सुंदर से भजन के साथ। बोल होरी के रसिया की अरे चलो अयो रे श्याम मेरे पलकन पे चलो अयो रे।
जो बिना न बन जो बिना तू तोरी जो मेरे न बन जो बिना मेरी जी कना मेरी जी रे कना मेरी जी रे तेरे दिल कन पे चलो अयो रे ओ चलो अयो रे श्याम मेरे कन कन पे चलो अयो रे ओ चलो अयो रे श्याम मेरे कन कन पे चलो अयो रे। तोरी जो मेरी लटकी जाली पे लटकी जाली पे हाँ तू तोरी जो मेरी लटकी जाली पे तू तोरी जो लाला लटकी जाली पे मेरी जीरे कन्ह मेरी जीरे कन्ह मेरी जीरे तेरे अली गनी पे चलो अयो रे ओ चलो अयो रे श्याम मेरे अली गनी पे चलो अयो रे ओ चलो अयो रे श्याम मेरे अली गनी पे चलो अयो रे ओ बारी रसिया हाँ बारी रसिया ओ बारी रसिया बारी रसिया हाँ बारी रसिया चलो अयो रे श्याम मेरे पलकनी पे चलो अयो रे चलो अयो रे श्याम मेरे पलकनी पे चलो अयो रे। बहुत सुंदर दृश्य आचार्य श्री के साथ फूलों की होली का हम सभी ने आनंद लिया। 10 मिनट आचार्य श्री के श्री चरणों में निवेदन कि 10 मिनट अपना विषय रखने के बाद यहाँ सभी जो लोग काफ़ी समय से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं उन सभी का आचार्य श्री के द्वारा सम्मान होगा। अतः आज महाशिवरात्रि का पर्व है, भोलेनाथ माँ पार्वती का भी पर्व है। होली के बाद थोड़ा सा शिव जी को भी याद कर लिया जाए।
तम विद्या योग संयोग विदोत्तम स निश्चय योग तब्यो योगो निर्वण्य चेतसा। ये संसार दुखों का सागर है, चारों तरफ दुख ही दुख हैं। कोई भी व्यक्ति हो, पैसे वाले की अपनी प्रॉब्लम है, गरीब की अपनी प्रॉब्लम है, मध्यम वर्ग की अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं इन सारी समस्याओं का जहां दुख नहीं है उसका नाम योग है। तम विद्याद योग संयोगम, जिसका नाम योग है वो योग एकाग्रचित्ता के साथ किया जाए, अभ्यास के द्वारा किया जाए। जिस प्रकार हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक शक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से बाइक, कार, जितने भी अत्याधुनिक व्हीकल्स हैं, इस सब के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है। तो मस्तिष्क का जो पेट्रोल है, मस्तिष्क को जो पेट्रोल चाहिए वो योग का चाहिए। योग केवल हमारी शारीरिक शक्तियों को ही मजबूत नहीं करता, मानसिक शक्तियों को, क्योंकि योग के माध्यम से हम शारीरिक इम्यूनिटी तो बढ़ाते ही हैं, योग के माध्यम से स्मृति भी बढ़ती है, बुद्धि भी बढ़ती है, और तीसरा जो योग का काम है, हम योग के माध्यम से अपने कुंडलियां जागृत करते हैं, उस प्रकाश की तरफ पहुंचते हैं जिस प्रकाश की तरफ ऋषियों का मूल उद्देश्य होता है। तो तम विद्याद योग संयोगम योग वियोगम योग संगतम, योग उस चीज का नाम है जो दुखों से दूर है। स निश्चयन योग तब्यो, वो योग एक अभ्यास के द्वारा, सतत अभ्यास के द्वारा, साधना के द्वारा। प्रश्न ये उठता है कि हम योग करते हैं तो एकाग्रता नहीं आती है। यह हो सकता है एकाग्रता का विकास एक बार में न हो। इसके लिए हमें पहले 30 सेकंड, फिर 60 सेकंड, फिर 80 सेकंड, धीरे 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 सनिश्चयन, धीरे धीरे, तो हम योग के माध्यम से हम निरोगी हो सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को माध्यम बना करके संसार के हर प्राणी को उसकी समस्या का समाधान कर रहे हैं, क्यों हर प्राणी दुखी है, और दुख को, जहां दुख नहीं है, जो दुखों से दूर रहता है, उसका नाम योग है। योग कई प्रकार का होता है, ध्यान योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग। तो हमारे यहाँ जो योग है, और इन सभी योगों के जो मालिक हैं, उस योग के मालिक का नाम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। मैंने सुबह प्रारंभ में बताया था कि किसी भी व्यक्ति को हर प्रकार का सुख और आनंद चाहिए, तो उसके लिए एक ही चीज है, वो है चिकित्सक। और चिकित्सक बहुत बड़े मनोचिकित्सक श्री भगवान थे। क्यों? श्री भगवान इलाज कर रहे हैं
अर्जुन का, वो अर्जुन का इलाज नहीं है। जितनी भी मानव जाति की समस्या हैं वो अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने उठाई हैं, और वो अर्जुन के प्रश्न नहीं, वो हमारे प्रश्न हैं, क्योंकि हम किम कर्तव्यम विवूढ़ की स्थिति में होते हैं। हम भी लक्ष्य के सामने डिगडगाते हैं, हम भी हिम्मत हार जाते हैं, हमारे हाथ में से ही शस्त्र अस्त्र निकल जाते हैं। तो शस्त्र अस्त्र का ये मीनिंग कदाप नहीं केवल धनुष बाणी हो। शिक्षक का शस्त्र अस्त्र उसका पेन होता है, लाला का उसका तराजू होता है। तो जिस जिस व्यापार में लगा हुआ है तो हर व्यक्ति के सामने समस्या आती है। तो हर व्यक्ति को साहस देने के लिए गीता शास्त्र भगवान श्री कृष्ण ने लिखा। क्यों भगवान श्री कृष्ण बार बार हमारे पास नहीं आएंगे, वो पवित्र ग्रंथ गीता दे गए। और किसी भी व्यक्ति की आप किसी भी व्यक्ति का सहयोग करना चाहते हैं तो गीता शास्त्र को देख करके सहयोग करें, या एक श्लोक का अर्थ भावार्थ वर्तमान संदर्भ में उसका महत्व और विज्ञान में उसकी प्रासंगिकता, ये खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। अरे भैया तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो वैदिक ऑयल एवं कैप्सूल।